बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप आज देख रहे हैं मैं ज़बरदस्त सी जो टी टाइम स्नैक्स कहें या इसको ब्रंच कहें उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, लपेटा बर्गर है। किस तरह हम बर्गर को लपेटते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। कोर्सलो क्विक सा है जो साथ हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल और साथ फ्राइज़ भी इसके साथ सर्व करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इजी है। ये शामी कबाब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मैंने बनाए हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, सिर्फ 3 रह गए हैं। एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा मुन्ना सा साइड पे, वो भी है। तो हम इसमें 2 शामी कबाब का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने जो ली है यहाँ पे फ्रेश कैबिज है, मैंने धो ली है, ब्रीक इसको काट लिया है और साथ ही ब्रीक जो है हमने प्याज जो है स्लाइस किया हुआ थिन वो भी काट लिया है और उसको हम साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 अंडे हैं वो आप ले सकते हैं। इसको लपेटा बर्गर जो है तो हमने लपेटना भी है इसको। तो यहाँ पे मैंने अंडे लिए, उसको फेंट लिया है, उसमें नमक थोड़ा सा, नमक के साथ साथ मैंने काली मिर्च जो है वो डाली है, इसको फेंटा है। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी, हरा धनिया। इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 5 से 6 दिन के लिए। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने धनिया को चॉप करके धो लिया था और छन्नी में रख दिया था, सारा पानी निकल गया। तो टिश्यू लिया एक डब्बे में, मैंने उसको नीचे बिछाया, फिर उसके ऊपर मैंने धनिया रखा और 2-3 टिश्यू जो मैंने टुगेदर कर यानी कि इकट्ठे जोड़ के वो ऊपर से प्रेस करके रख दिए। आराम से आपके 5-6 दिन निकल सकते हैं, धनिया ख़राब नहीं होगा। और ये चौथा दिन का धनिया है जो मैं आपको इस टाइम डब्बी में दिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। थोड़ा सा वो ऐड किया मैंने और इसको अच्छे से फिर फेंट लिया। अब हम शामी को फ्राई कर लेंगे। अभी फ्रीज़ ही है शामी, टोटली जो है वो मेल्ट नहीं है। और यहाँ पे हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। चूल्हे की हीट इस टाइम लो है और ऑयल जो है तवे पे मैंने डाल दिया है। साथ ही हम शामी डाल देंगे, क्योंकि हमने तेज़ जो हीट है या गर्म जो ऑयल है ज़्यादा उसमें हमने शामी को नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज़ हैं तो हमें नरम भी करने हैं। इसलिए मैंने जो ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ था तो साथ ही मैंने शामी जो एग में कवर करके थे वो मैंने डाल दिए हैं लो हीट पे। अब वो वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। और साथ ही ये बन देख सकते हैं, बन ज़्यादा बड़े मैंने नहीं लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज़ के ये बन है यहाँ पे। इनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लपेटा बंद कबाब कहें या लपेटा बर्गर बनाने के लिए। तो आप राउंड शेप में भी ले सकते हैं जो बन होते हैं उस शेप में, या तिल वाले भी बन आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजॉय करें। और साथ मज़ेदार सी हमने कड़क टी बनानी है ज़ाफ़रानी, उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी से शेयर कर रही हूँ। पानी लिया है मैंने, 1 कप टी है जो इस टाइम बनानी है, तो मैंने 1 इलायची डाली है। थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान दे सकते हैं, इस डब्बी में था क्यूट सी, वो मैंने ऐसे डाला है। 2 चुटकी होगी ज़ाफ़रान की। और ये मैं यहाँ पे जो है अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने डाली है अपने जायके के हिसाब से 2 टीस्पून। तो वो डालकर मैंने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है ढक्कन दे के, ताकि जो ज़ाफ़रान की खुशबू है वो और इलायची की जो खुशबू है वो पानी में रच बस सी जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शामी जो है वो हमारी टोटली मेल्ट हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने इसको मरोड़ लिया है, यानी कि आप देख सकते हैं मैच सा कर लिया है। और साथ ही ये अंडा जो फेंटा हुआ था वो हम इसमें हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, साइड पे रख देंगे पकने के लिए। लो हीट पे सब कुछ जो है मैं इस टाइम कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे बर्गर में जाएगा। तो यहाँ पे शामी है, शामी में हमने यहाँ पे कैबिज ऐड की है थोड़ी सी, थोड़ा सा प्याज ऐड किया है। ये इस पे जायका है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो कैबिज और प्याज आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको जस्ट मैंने कुछ सेकंड के लिए मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रेड किया है। यहाँ पर जो बन लिया है उसको हमने तवे पे अच्छे से जो है वो स्क्रब किया है, यानी कि उसको अच्छे से हमने सेकना है, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छे प्रोफेशनल आ सके, जो रेस्टोरेंट साइड में जैसे सेका होता है। तो आप देख सकते हैं बन की लुक कितनी ज़बरदस्त है और कितने अच्छे से ये सेका गया है दोनों साइड पे। तो ये जो चटनी देख रहे हैं ये पुदीने की चटनी है, वो मैंने एक लेयर उसकी स्प्रेड कर दी। उसके बाद शामी जो हमने बनाया था वो लगा दिया है, मेयोनीज़ जो है वो हमने लगा दी है, कैबिज फिर अगेन इसमें जाएगी ऊपर से, और ये अंडा जो हमने फ्राई किया था वो ऊपर से जाएगा। और हल्की सी जो है वो केचप डाल देंगे। ये सब जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो आपके जायके के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बर्गर है एक बन कबाब वो रेडी है। अब हम इसको कैसे लपेटते हैं वो आइए देखते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल फिर ऐड कर रही हूँ तवे पे, और यहाँ पे जो अंडा है वो हम स्प्रेड कर देंगे पूरे तवे पे। और इसमें अब हमने रोल करना है जो हमने बर्गर बनाया है। तो आप जैसे देख सकते हैं जिस तरह मैंने रोल किया, अंडा था जो थोड़ा सा था कम, क्योंकि हमने पूरी कवरेज देनी है बर्गर को, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और इसको अच्छे से हमने बर्गर के ऊपर लपेट दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त ये जो है हमने लपेटा है इसको अंडे के साथ। और साथ साथ आप देख सकते हैं पानी जो है बॉयल हो रहा था, चाय का ज़ाफ़रानी चाय यहाँ पर रेडी हो रही।
और यहाँ पर मैंने 2 टी पैक्स ऐड किए हैं, क्योंकि मैं टी पैक का इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे छानने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं फिर इसको नहीं छानती चाय को, जस्ट मैं टी पैक को रिमूव कर देती हूँ। आप खुली चाय भी ले सकते हैं। वो मैंने ऐड करके इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे कहवे को। और यहाँ पे लपेटा बर्गर देखते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त लपेटा गया है अंडे के साथ। और इसकी कटिंग करके यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है अंदर से। और माशाल्लाह से बर्गर बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ है। इस तरह ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही मैं जल्दी से आपको क्विक रेसिपी दूंगी कोल्ड-स्लो की। इतनी क्विक रेसिपी है, आप इस तरीके से कोल्ड-स्लो साथ ही इमीडिएटली 2 से 3 मिनट्स में तैयार करें और इंजॉय करें। और चाय जो कड़क ज़ाफ़रानी सी है वो हमारी अब ऑलमोस्ट रेडी है। दूध डाल दिया गया है यहाँ पे। अब ये पकेगी 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। और यहाँ पे कोल्ड-स्लो क्विक सा वो रेडी हो रहा है। बॉल लिया है 2। यहाँ पे मैंने जो टीस्पून थी वो मैंने मेयोनीज़ के डाले हैं। शुगर डाली है 2 टीस्पून। और साथ ही मैंने सिरका डाला है थोड़ा सा, जो होगा ये 1 टीस्पून। और नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और फिर इसमें कैबेज मैंने डाल दी है और जस्ट इसको मिक्स किया है। थोड़ी सी बिल्कुल कैरेट हमने इसमें ऐड की है, इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए। तो मिक्स किया जस्ट, और ये हमारा क्विक सा जो कोल्ड-स्लो है रेडी है। ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल और साफ़ सुथरा जो सैलड है कोल्ड-स्लो जो घर में मिलेगा। फ्राइज़ एयर फ्रायर में मैंने तैयार किए थे। और यहाँ पे हमारी प्लेटर जो है टी टाइम की स्नैक्स रेडी है। चाय जो हमारी ज़ाफ़रानी कड़क सी, वो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है, वो भी रेडी है। ज़रूर इस तरीके से लपेटा बर्गर बनाएं और साथ चाय बनाएं ज़ाफ़रानी, और क्विक सा कोल्ड-स्लो बनाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर इसको टी टाइम में ट्राई करें, या आपका ब्रंच का दिल हो रहा है तो ये बनाएं, क्योंकि अक्सर ही घरों में शामी कबाब तो बना के रख दिए गए होते हैं, चाहे चिकन के हों, चाहे मटन के या बीफ के। तो ये लपेटा बर्गर जो था वो काफ़ी फेमस है लाहौर में। तो मैंने खाया तो मुझे बड़ा ही पसंद आया। तो मैंने इसको अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है कि इस तरह मैं अगर साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाऊं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें ऐड कर कर, तो वो कैसा बनता है। तो बड़ा ज़बरदस्त बना और मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जल्दी से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। और मेरे चैनल पे आपको दुबई के व्लॉग मिलेंगे, पाकिस्तान के व्लॉग मिलेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस के रेसिपीज़ मिलेंगी, दावत की, डेज़र्ट की। तो ज़रूर मेरे चैनल को गो थ्रू करें। तो शामी कबाब का लिंक भी मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूँगी, तो आप शामी कबाब की रेसिपीज़ भी वहाँ से ले सकते हैं। तो इस बर्गर को, लपेटा बर्गर को, आप चिकन के शामी कबाब से भी बना सकते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा जो लपेटा बर्गर है वो भी मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि ये कम अंडे में चाहिए था तो मैंने उस तरीके से ये बनाया है। एंजॉय करें।